गांदरबल में फटा बादल, फ्लैश फ्लड की चपेट में आए कई घर। उत्तराखंड में गंगोत्री हाईवे पर मलबा गिरा, बाल बाल बचा जेसीबी ड्राइवर। चमोली में तेज बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड, फंस गई गाड़ियां। जम्मू श्रीनगर हाईवे से आई चट्टान खिसकने की तस्वीरें। रामबन के पास हुआ हादसा, सड़क बंद। बिहार के मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी उफान पर, मुजफ्फरपुर शिवहर स्टेट हाईवे पर लोगों ने ट्रकों को बनाया निशाना। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश, जिंदा दफन हो गए एक ही परिवार के 3 लोग। भारी बारिश के साथ आए मलबे में दबने से हुई मौत। ऋषिकेश में गंगा के तेज बहाव में फंसे 3 युवकों में से 2 की मौत, 1 लापता। मुजफ्फरनगर से गंगा स्नान के लिए आए थे 5 लोग। दरभंगा जिले के रिहायशी इलाकों में बाढ़ का कहर, बस अड्डे पर घुटनों तक पानी। NH57 पर बसों की आवाजाही रोकी गई। सीतामढ़ी में बाढ़ की विभीषिका के बीच डीएम ने किया तटबंधों का निरीक्षण, कहा बागमती के जलस्तर में आई है कुछ कमी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में 1 घंटे तक बरसे बादल, मौसम में बदलाव, सुहाना हुआ मौसम। उत्तर प्रदेश और राजस्थान और मध्य प्रदेश में बारिश और बिजली बनी जानलेवा, 67 से ज्यादा लोगों की गई जान। राजस्थान में बिजली गिरने से 20 की गई जान। जयपुर के आमेर किले में वॉच टावर पर बिजली गिरने से कई लोगों की मौत। अच्छे मौसम की वजह से आमेर के किले में घूमने आए थे लोग, 11 लोगों की गई जान। बिजली गिरने की वजह से लोगों में मची भगदड़, कई लोग पहाड़ी से नीचे गिरे। पुलिस और SDRF रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी, अंधेरे की वजह से हुई मुश्किल। राजस्थान में आज आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारियों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दोपहर 12 बजे होगी समीक्षा। राजस्थान के कोटा में आकाशीय बिजली ने 4 लोगों की जान ली। अजमेर में बिजली गिरने से हड़कंप, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। धौलपुर में 3 मासूमों की मौत। आसमान से गिरी बिजली की चपेट में आए पशु चराने के लिए घर से निकले लोग। मध्य प्रदेश में आकाशीय बिजली का कहर बरपा रहा है, कुल 7 लोगों की गई जान। श्योपुर में पिता पुत्र की मौत, 1 युवक घायल। राजस्थान के 12 में बिजली गिरने से 1 युवक की मौत, पिता बुरी तरह झुलसे। पीएम मोदी ने व्यक्त की शोक संवेदना, किया ट्वीट, आकाशीय बिजली से हुई मौत बेहद दुखद, पीड़ित परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता। फिरोजाबाद में बारिश के दौरान कुदरत का कहर, आसमान से गिरी बिजली की चपेट में आए 3 किसानों की मौत। कानपुर में बिजली गिरने से 5 की मौत, 3 दर्जन जानवर झुलसे। प्रयागराज में बिजली गिरने से 14 की गई जान। कौशाम्बी, उन्नाव, हमीरपुर और सोनभद्र में हुआ हादसा। दिल्ली में टिकरी कला के PVC मार्केट में लगी भीषण आग, दर्जन भर गोदाम जलकर खाक। 40 दमकल गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, तेज हवा की वजह से आग बुझाने में आई दिक्कतें। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक मकान में लगी आग से झुलसकर 1 शख्स की मौत। राजस्थान के 12 में 3 गाड़ियों की टक्कर, 2 गाड़ियों में लगी आग, ट्रैफिक जाम। करनाल में केमिकल फैक्ट्री में आग, टैंक की लीकेज की वजह से भड़की आग। अहमदाबाद में शुरू हो गई रथ यात्रा, कोरोना की वजह से श्रद्धालुओं के शामिल होने पर पाबंदी। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ के दरबार में पहुंचे अमित शाह, पत्नी के साथ की मंगला आरती। अहमदाबाद में CM विजय रूपाणी की यात्रा में शामिल, निभाई सोनी की झाड़ू से सफाई की रस्म। अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा का पूरा रूट करीब 13 किलोमीटर का, पूरे रूट पर लगा है कर्फ्यू। आमतौर पर यात्रा को पूरा होने में लगता है 10 घंटे का वक्त, इस बार 4 से 5 घंटे में पूरा हो जाएगा सफर। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत, भगवान श्री कृष्ण के साथ बलभद्र और सुभद्रा के रथ निकले। कोरोना की वजह से इस बार रथ यात्रा में कई पाबंदियां, लोगों के शामिल होने पर रोक। 7 दिन तक माता गुंडिचा के मंदिर में विश्राम करेंगे भगवान जगन्नाथ। सुभद्रा और बलभद्र 20 जुलाई को मंदिर में लौटेंगे जगन्नाथ। पुरी में रथ यात्रा को लेकर सख्ती, सभी होटल्स खाली कराए गए, 48 घंटे तक बंद रहेगा शहर। द्वारका में कोरोना नियमों के तहत द्वारकाधीश रथ यात्रा का आयोजन, श्रद्धालुओं के बिना पूजा अर्चना। यूपी की राजधानी लखनऊ में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, ATS और यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किए अलकायदा के 2 आतंकी। लखनऊ के काकोरी इलाके में आतंकी मिनहाज और मसीरुद्दीन की गिरफ्तारी, अलकायदा के अंसार गजवातुल हिंद से दोनों का संबंध। मिनहाज के घर से विस्फोटक बरामद, आतंकी मसीरुद्दीन के ठिकाने से मिला कुकर बम। आतंकियों के घर से हथियार बरामद, कुछ जले हुए दस्तावेजों की जांच कर रही है ATS। 15 अगस्त से पहले लखनऊ में धमाके की साजिश थी, यूपी के दूसरे शहर भी निशाने पर। आतंकियों के कुछ मददगारों के
कानपुर में छिपे होने की आशंका, इनके साथियों की तलाश जारी। पाकिस्तान के पेशावर में बैठा आतंकियों का हैंडलर उमर हल मंडी वहीं से अपने गुर्गों को दे रहा है आदेश। एटीएस के कब्जे में आतंकी मिन्हाज का परिवार, मां, पिता और पत्नी से पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई एटीएस। लखनऊ में अगले 2 से 3 दिन में धमाके की फिराक में थे अलकायदा के आतंकी। भीड़भाड़ वाले इलाके में की थी रेकी। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद लखनऊ समेत आसपास के जिलों में हाई अलर्ट। पश्चिमी यूपी में बड़ी सतर्कता। आरएसएस में संगठन स्तर पर बड़े बदलाव की खबर। डॉक्टर कृष्ण गोपाल की जगह अरुण कुमार देखेंगे राजनीतिक संपर्क का काम। संघ और बीजेपी के बीच समन्वय का काम भी उन्हीं के हवाले। ट्विटर इंडिया ने रेजिडेंट ग्रीवांस अफसर किया नियुक्त, विनय प्रकाश को बनाया अधिकारी। जम्मू कश्मीर में 10 जगहों पर एनआईए की छापेमारी, आतंकी पत्रिका के प्रकाशन मामले में रेड। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सीआरपीएफ, एनआईए, आईबी और रॉ छापेमारी में शामिल। आईसिस के लिंक के आरोप में 5 की गिरफ्तारी। कोलकाता में बांग्लादेश की जमात उल मुजाहिदीन संगठन के 3 आतंकी गिरफ्तार, बेचा करते थे फल और सब्जी। यूपी पंचायत और ब्लॉक चुनाव पर भड़के अखिलेश का हर मोर्चे पर फेल है योगी सरकार। अखिलेश ने योगी सरकार पर कोरोना काल में लोगों के उनके हाल पर छोड़ने का लगाया आरोप। बोले चुनाव में धांधली कर जीती बीजेपी। उत्तराखंड के दौरे पर हैं अरविंद केजरीवाल। चुनावी वादा, सत्ता में आने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। देहरादून में बोले केजरीवाल, गलत और पुराने बिजली बिल करेंगे माफ, किसानों को भी देंगे मुफ्त बिजली। दिल्ली पहुंचे बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, जेपी नड्डा से होगी मुलाकात। बीजेपी के पूर्व मंत्री ने जताई सीएम बनने की इच्छा। वरिष्ठ नेता कालू लाल गुर्जर बोले, मुझ में क्या कमी है, मैं भी चाहता हूं कि मेरी पार्टी मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका दे। बिहार के पंचायत चुनाव में किस्मत आजमाएगी आम आदमी पार्टी। संजीव झा ने कहा, कुर्सी के लिए रस्साकशी में जुटी है जेडीयू और बीजेपी। पंजाब में किसानों का विरोध प्रदर्शन तेज। पटियाला में भूपेश अग्रवाल सहित कुछ बीजेपी नेताओं को किसानों ने बनाया बंधक। आसनसोल में टीएमसी के 2 गुट आपस में भिड़े, कई घायल। महंगे तेल के खिलाफ निकाले जा रहे हैं जुलूस के दौरान हंगामा। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत पहला मामला दर्ज। जबलपुर में युवती पर शादी के लिए धर्म परिवर्तन का आरोप, एक युवक गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी ने किया 10 लाख नौकरी और 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा। पार्टी मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर। भोपाल में जनसंख्या दिवस पर बीजेपी सांसद सुदीप गुप्ता का विवादित बयान। कहा, देश की आबादी का संतुलन बिगाड़ने में आमिर खान जैसे लोगों का हाथ। अयोध्या में मस्जिद निर्माण की तैयारियां पूरी। इंडो इस्लामिक कल्चर सेंटर ने संबंधित विभागों से की एनओसी की मांग। आगर मालवा में कोविड प्रतिबंधों की उड़ी धज्जियां। पशु हाट बाजार में उमड़ी हजारों की भीड़, लोगों के चेहरों से मास्क नदारद। राजस्थान में शर्तों के साथ खुल गए सिनेमा हॉल और मॉल। शादी समारोह में 25 की इजाजत। मंदसौर में नारकोटिक्स विंग के सब इंस्पेक्टर और डॉक्टर सहित 4 लोगों पर केस दर्ज का आदेश। कस्टडी में हुई युवक की मौत। सब इंस्पेक्टर राजमल दायमा का युवक को छोड़ने के एवज में 50 लाख रुपए मांगने का आरोप। 90 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया था युवक। आगर मालवा में दोस्त ने उधार के पैसे न देने पर ली दोस्त की जान। पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर डाला एसिड, फिरौती मांगकर गुमराह करने की कोशिश। हरिद्वार में ज्वेलरी शोरूम में हुई 2 करोड़ की डकैती मामले में 3 बदमाश गिरफ्तार। करीब 2 लाख कैश, 11 तोले चांदी की मूर्तियां बरामद। धौलपुर में अवैध ट्रांसफार्मर और कनेक्शन की जांच करने गई बिजली विभाग की टीम पर हमला। ग्रामीणों ने किया पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़। धनबाद में बच्चों के झगड़े के बाद भिड़े 2 गुट, जमकर मारपीट। पथराव में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। दिल्ली में एटीएम फोन बनाकर लाखों उड़ाने वाला शातिर चोर गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के विजयनगर में नशे की खेप बरामद। पुलिस ने जब्त की 1.5 करोड़ रुपए की भांग। असम के कोकराझार में करीब 1 करोड़ के गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। भागते वक्त पुलिस की गोली से घायल हुए दोनों बदमाश। मेरठ में बाइक बोट फर्जीवाड़े में आरोपी विजय पाल कसाना की 30 लाख की संपत्ति कुर्क। नोएडा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। रामपुर में अवैध असलाहा फैक्ट्री में छापेमारी। भारी संख्या में राइफल, तमंचे और कारतूस बरामद। 4 तस्कर गिरफ्तार। इंदौर में फर्जी दस्तावेज पर प्रमोशन करने के आरोप में एक आईएएस अफसर गिरफ्तार। फरीदाबाद में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने पड़ोसियों पर लगाया हत्या का आरोप। जमकर प्रदर्शन। धनबाद में शूटर अमन सिंह गैंग के 3 गुर्गे गिरफ्तार। तीनों पर बम धमाकों से दहशत फैलाने का आरोप। कानपुर में पुलिस ने पकड़ी प्रतिबंधित थाई मंगूर मछली। दोनों ट्रक में भरकर हो रही थी तस्करी। दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव इलाके में शूट आउट के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़। एनकाउंटर में 5 बदमाश घायल, मास्टरमाइंड गिरफ्तार। केरल के इडुक्की में 6 साल की बच्ची के रेप के बाद हत्या। आरोपी को पकड़कर लोगों ने जमकर पीटा। हिसार में हेड कांस्टेबल ने 3 लोगों को गोली मारकर की खुदकुशी। हांसी साइबर सेल में तैनात था कांस्टेबल रविंद्र शोरान।
देवघर में 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। जियो प्लान एक्टिवेशन, लॉटरी और बैंक में फंसा पैसा रिफंड करने के नाम पर लोगों को लगाते थे चूना। मध्य प्रदेश के बीन में प्रेम प्रसंग का अजीबोगरीब मामला। 21 साल के युवक से शादी करना चाहती थी 45 साल की महिला। बेटी दामाद की शिकायत पर थाने पहुंचा मामला। उत्तराखंड के नैनीताल में सैलानियों की बड़ी तादाद, बिना मास्क के नजर आए लोग। नैनीताल के बाहर हो रही है चेकिंग, कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट वालों को ही दी जा रही है एंट्री। बंगाल के पूर्वी बर्धमान से पुलिस की गाड़ी से टकराई लॉरी, 4 पुलिसकर्मी घायल। नशे में धुत युवक ने 3 साल की बच्ची को कुचला, गुस्साए परिजनों ने कार में की तोड़फोड़। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में 6 गाड़ियां एक दूसरे से टकराई, हादसे में 2 लोगों की गई जान।